7,000 साल से जिंदा हैं परशुराम। सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। भारत की पौराणिक कथाओं में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हीं रहस्यमय कथाओं में से एक है भगवान परशुराम की कहानी। कहा जाता है कि परशुराम आज भी इस धरती पर जीवित हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति हजारों साल से जिंदा हो? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग और त्रेतायुग के बीच का समय था। उस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कई क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। प्रजा दुखी थी और धर्म कमजोर होता जा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया। उनका छठा अवतार था भगवान परशुराम। परशुराम का जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका बचपन बहुत ही साधारण लेकिन अनुशासित था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और भगवान शिव के परम भक्त थे। कहते हैं कि परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य परशु फरसा दिया। उसी फरसे के कारण उनका नाम पड़ा परशुराम। लेकिन परशुराम का जीवन हमेशा शांत नहीं रहा। एक दिन एक अत्याचारी राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आया। उस समय आश्रम में कामधेनु गाय थी जो किसी भी प्रकार का भोजन उत्पन्न कर सकती थी। राजा को उस गाय की शक्ति का पता चला और वह लालच में आ गया। उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उनका क्रोध भड़क उठा। वे तुरंत अपने फरसे के साथ राजा सहस्त्रार्जुन के पास पहुंचे। भयानक युद्ध हुआ। अंत में परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र बदला लेने के लिए आए। उन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता को मृत देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का अंत किया। समय बीतता गया। त्रेतायुग आया। यही वह समय था जब भगवान राम का जन्म हुआ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम का जन्म हुआ, जब राजा जनक के महल में सीता स्वयंवर हुआ, तब भगवान राम ने शिव जी का विशाल धनुष तोड़ दिया। इस खबर से परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। वे तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने राम को चुनौती दी और कहा, जिसने शिव धनुष तोड़ा है उसे मेरे सामने अपनी शक्ति साबित करनी होगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और वहां से चले गए। महाभारत के महान योद्धाओं के गुरु। कहा जाता है कि परशुराम ने बाद में कई महान योद्धाओं को युद्ध कला सिखाई। महाभारत के महान योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। कर्ण को तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने उनसे अपनी असली पहचान छुपाई थी तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। क्या परशुराम आज भी जीवित हैं? अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं। अष्ट चिरंजीवी का मतलब होता है ऐसे 8 महापुरुष जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। इनमें परशुराम का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि परशुराम आज भी जीवित हैं और हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। रहस्यमय दर्शन की कहानियां।
भारत में कई साधु संतों ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य तेज वाले योगी को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आस्था की दुनिया में ऐसी कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। कल्कि अवतार और परशुराम। पुराणों में एक और भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और उस समय परशुराम ही कल्कि को युद्ध की शिक्षा देंगे। इसलिए माना जाता है कि परशुराम अभी भी जीवित हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम रहस्य। तो क्या सच में परशुराम 7000 साल से भी ज्यादा समय से जीवित हैं? इस सवाल का कोई पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विश्वास और आस्था का बहुत महत्व है। कई लोग मानते हैं कि परशुराम आज भी कहीं न कहीं इस धरती पर मौजूद हैं और जब भी धर्म पर संकट आएगा, वे फिर से सामने आएंगे। अगर कभी आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जाएं और किसी गुफा में एक तेजस्वी योगी को गहरी तपस्या में लीन देखें, तो शायद वह कोई साधारण योगी नहीं बल्कि स्वयं भगवान परशुराम हो सकते हैं। जय श्री परशुराम।